गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सुरेंद्र गिरी श्री कृष्ण बिहारी इंटर कॉलेज पेसारा में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करते हैं। आज हम कक्षा 7 विषय गणित पाठ 1 पूर्णांक में भाग 2 बताएंगे। इसके पहले आप लोग पूर्णांकों के प्रमुख गुणों के बारे में पढ़े हैं। एक गुण के बारे में आज हम फिर उसकी चर्चा करेंगे, जो है वितरण गुण। वितरण गुण में सबसे पहले हम योग पर गुणन का वितरण गुण पढ़ेंगे। उसके बाद नंबर 2 का व्यकलन पर गुणन का वितरण गुण। तो सबसे पहले हम एक पे पढ़ेंगे कि यदि हम 3 पूर्णांकों को लेते हैं, 3 पूर्णांकों को लेने के बाद 2 पूर्णांकों को आपस में जोड़ करके पहले वाले पूर्णांक में गुणनफल करते हैं या गुणा करते हैं, फिर उसको अलग अलग करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे 3 पूर्णांक ए, बी तथा सी के लिए हम सूत्र के रूप में इसे लिखेंगे ए गुणे कोष्टक में बी प्लस सी बराबर पहले कोष्टक में ए गुणे बी कोष्टक बंद प्लस दूसरे कोष्टक में ए गुणे सी। इसको आप फिर से एक बार देख लेंगे। यहाँ ये सूत्र लिखा गया है, हम देख रहे हैं 2 पूर्णांक बी और सी को जोड़ करके हम पहले वाले पूर्णांक ए में गुणा कर रहे हैं, तो इसका जो गुणनफल आता है वह उसके बराबर होता है। ए और बी का गुणा कर देते हैं, जो गुणनफल आता है, फिर एक बार ए का हम सी में गुणा करके उसके गुणनफल को, दोनों गुणनफलों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर आएगा। इसी को हम लेते हैं पूर्णांक के रूप में, जैसे ए बराबर -3, बी बराबर 5, सी बराबर 4 हम ले लेते हैं इसके उदाहरण के स्वरूप में। अब हम यहाँ देखते हैं, लगाते हैं। ए का मान 3 है तो हम -3 गुणे कोष्टक में बी का मान यहाँ 5 है, 5 धन सी का मान 4 है, यहाँ 4 कर देंगे। अब इसी को हमें एक साथ जोड़ करके गुणा करना है और इसे यहाँ बांटेंगे। पहले में ए का मान -3, पहले कोष्टक में -3 गुणे बी का मान यहाँ दिया गया है 5, तो 5 करेंगे, कोष्टक बंद, फिर प्लस है प्लस, फिर दूसरे कोष्टक में ए का मान -3 है तो यहाँ -3 गुणे सी का मान 4 है, यहाँ लिखा गया है, तो सी का मान हम 4 करेंगे, कोष्टक बंद। अब यहाँ देख लेंगे, हम बी और सी के मान को पहले जोड़ेंगे, अर्थात 5 और 4 को जोड़ लेंगे, 9 आएगा। यहाँ -3 गुणे कोष्टक में 5 4 9 लिख दिए हैं, बराबर। अब हम जो है -3 का गुणा 5 में करेंगे तो इसका गुणनफल जो आएगा वह एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा, क्योंकि एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक। तो 5 3 15, पहले कोष्टक में -15 है, कोष्टक बंद, फिर प्लस। अब यहाँ 3 का गुणा 4 में करेंगे, 4 3 12, ये ऋण 3 ऋणात्मक है, ये धनात्मक, इसलिए इसका गुणनफल भी एक ऋणात्मक होगा, -12। अब यहाँ बाएं पक्ष की तरफ हम 9 का गुणा 3 में करेंगे, -9 3 27 बराबर। अब कोष्टक हटाएंगे, कोष्टक के तरफ हम देखते हैं कौन सा चिन्ह है। अगर प्लस है तो प्लस यहाँ लिखते नहीं, मान लेते हैं। कोष्टक हटाते समय उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं, -15, फिर यहाँ कोष्टक के बाएं तरफ प्लस चिन्ह है, इसलिए कोष्टक के अंदर चिन्ह नहीं बदलेंगे, -12।
इसको इसी तरह उतार लेंगे। 27 बराबर -27, अर्थात यहाँ दोनों तरफ उसके गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं है। ऋण 27 यहाँ आया है, ऋण 27 यहाँ भी आया है। इसे एक बार और देख लेंगे। हम 3 पूर्णांक लिए हैं, a गुणे कोष्टक में b प्लस c, अर्थात कहने का मतलब है कि a और c, b और c को जोड़ करके जो योगफल आएगा उसमें a का गुणा करेंगे। फिर इसी को अलग अलग हम गुणा करेंगे, जैसे यहाँ किए हैं a गुणे b धन a गुणे c। a का गुणा एक बार हमने b में किया, एक बार a का गुणा c में किए, जो उसका गुणनफल आ रहा है। इस तरह से हम देखेंगे दोनों पक्ष हमारा बराबर है। इस तरह से आप लोग करेंगे लगेंगे। अब हम ए तो योग पर गुणन का वितरण प्रगुण था, अब हम करेंगे दूसरे को लगाएंगे, व्यकलन वाला लगा करके देखेंगे क्या इसके मान में परिवर्तन आता है या नहीं आता है। अब देखेंगे। अब हम फिर योग पर गुणन का वितरण नियम पढ़े। अब हम नंबर 2 पे आएंगे, व्यकलन पर गुणन का वितरण नियम। घटाने पे 3 पूर्णांक लेते हैं, a, b तथा c। अब a गुणे कोष्टक में b माइनस c कोष्टक बंद बराबर a गुणे b पहले कोष्टक में माइनस दूसरे कोष्टक में a गुणे c। और कहने का मतलब कि एक बार हम b में से c को घटाएंगे, जो आएगा उसका गुणा a में करेंगे, इसका मान जो आएगा वह बराबर होगा एक बार a का गुणा b में करेंगे, जो गुणनफल आएगा इसमें से a गुणे c का मान घटाएंगे तो दोनों तरफ एक ही आएगा। इस तरह a का मान हम यहाँ देख लेते हैं, लिख लेते हैं। a बराबर -3, b बराबर 5, c बराबर 4। सूत्र के आधार पे लगाएंगे। a का मान -3 है, इसलिए यहाँ -3 लिखेंगे कोष्टक बंद। गुणे कोष्टक में b माइनस c है, b का मान 5 है, 5 माइनस c का मान 4 है, 4 लिखेंगे। फिर बराबर कोष्टक बंद करने के बाद अब a गुणे b है, a का मान -3 गुणे b है, जो है b का मान 5 है, 5 लिखेंगे। फिर माइनस कोष्टक में a है, a का मान -3 गुणे c, जो c का मान 4 दिया गया है, 4 कोष्टक बंद। अब यहाँ हम देख रहे हैं एक बार हम 5 में से 4 घटाएंगे, जो आएगा उसका गुणा -3 में करेंगे, इसका जो आएगा फिर शेष आगे वाले में करेंगे। तो हम करते चल रहे हैं। ऋण 3 गुणे 5 में से 4 घटाएंगे 1 बराबर 5 3 15, ऋण 15 कोष्टक बंद माइनस दूसरे कोष्टक में 4 3 12, ऋण 12। यहाँ देखेंगे a -15 आया है, चूँकि 3 ऋणात्मक है, 5 धनात्मक है। जब एक ऋणात्मक होता है और एक धनात्मक होता है तो उसका गुणनफल भी जो है ऋणात्मक होता है। यही स्थिति यहाँ भी है, एक धन पूर्णांक है और एक ऋण पूर्णांक, जिसका गुणा हम किए तो एक ऋण पूर्णांक आ गया 12। अब 3 का गुणा करेंगे -3 बराबर -15। अब यहाँ हम कोष्टक हटा रहे हैं तो कोष्टक के बाएं तरफ ऋण चिन्ह है, इसलिए कोष्टक के अंदर जो पूर्णांक है उसका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा +12। अब अगले लाइन में -3
बराबर -15 है, यहाँ +12 है, यह घटेगा, घटा करके लिखेंगे -3, जो कि दोनों तरफ बराबर है। इस तरह से हम देखते हैं कि 3 पूर्णांकों में से जगह घटा करके 2 पूर्णांकों का अंतर जब पहले वाले में गुणा करेंगे उसी को अलग अलग करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यह व्यकलन पर गुणन का वितरण नियम लागू करता है। अब इसी सवाल पे आधारित हम आप लोगों को एक योग वाले पर सवाल आधारित लगाते हैं और एक माइनस पे लगाते हैं। इसको आप लोग देख लीजिए सवाल को। इस नियम से आधारित योग पर पहली सवाल हम लगाते हैं। पहला सवाल है 18 गुणे कोष्टक में 7 प्लस -3 बराबर। अब इसी को हमें वितरित करके लिखना है। पहले कोष्टक में 18 गुणे 7 कोष्टक बंद प्लस दूसरे कोष्टक में 18 गुणे -3। अब ये योग पर आधारित है। इस सवाल को हम देखेंगे, करेंगे। करने के बाद देखते हैं इसका गुणनफल क्या सत्य है, सही आता है कि नहीं आता है। अब यहाँ पहले जोड़ेंगे 18 गुणे कोष्टक में 7 धनात्मक है, 3 ऋणात्मक है, इसलिए घटेगा तो 4 कोष्टक बंद बराबर। अब पहले कोष्टक में 7 का पहाड़ा हम 18 में पढ़ेंगे तो 7 अट्ठे 56 के 6 हासिल 5, 7 का 7, 5 12 अर्थात 126 कोष्टक बंद प्लस। अब 18 धनात्मक है, 3 ऋणात्मक है, इसलिए इसका गुणनफल एक ऋणात्मक पूर्णांक आएगा। 18 × 54 अर्थात ऋण 54। अब हम यहाँ लिखेंगे 18 गुणे 4, यहाँ 126। अब कोष्टक यहाँ तोड़ रहे हैं तो कोष्टक तोड़ते समय हम ये देखते हैं कि कोष्टक के बाएं तरफ कौन सा चिन्ह है। अगर प्लस चिन्ह है तो हम कोष्टक के अंदर के चिन्ह को नहीं बदलते, उसी तरह हम कर लेते हैं। इसलिए -54। अब 18 का पहाड़ा यहाँ पढ़ेंगे 18 चौक 72 अर्थात हम 4 का गुणा क्रम से कर सकते हैं। 8 चौक 32, 32 2 हासिल 3 और 4 का 4 3 7। अब बराबर 126 में से हम 54 को घटाएंगे अर्थात 6 में से 4 जाएगा 2 और यहाँ 2 में से 5 नहीं घटेगा, उधार लेंगे 12, 12 में से 5 गया 7। हम देख रहे हैं घटाने पर बाएं तरफ भी 72 आया, दाहिने तरफ भी 72 आया। इस तरह से हम जो है यह योग के गुणन पर आधारित वितरण गुण में जो उदाहरण बताए थे, अब आपके अभ्यास के एक सवाल बताए अभ्यास लेकर के। अब दूसरे अब व्यकलन पे बताएंगे लगाने के लिए। दूसरी सवाल है 7 गुणे कोष्टक में 50 -2 कोष्टक बंद। यह व्यकलन पर गुणन का वितरण नियम है, इसके तहत हम करेंगे, लगाएंगे। देखिए बराबर
पहले कोष्टक में 7 गुणे 50 कोष्टक बंद माइनस 7 गुणे 2 कोष्टक बंद। अर्थात यहाँ 3 पूर्णांक लिया गया है। अब आप देख सकते हैं, अर्थात देखिए ए का मान यहाँ दिया गया है 7, बी का मान 50, सी का मान 2। इस तरह से सूत्र के अनुसार जो सूत्र है, सूत्र जो कहता है उसी के अर्थात सूत्र यहाँ लिख देते हैं। ए गुणे कोष्टक में बी माइनस सी कोष्टक बंद बराबर ए गुणे बी कोष्टक बंद माइनस ए गुणे सी। ए सूत्र पर लिख दिए। अब सूत्र जैसे है, ए का मान वहाँ 7 दिया गया है, तो अब करेंगे सवाल को। पहले कोष्टक में लिखेंगे 7 गुणे 50 माइनस 2 बराबर 7 गुणे 50 माइनस दूसरे कोष्टक में 7 गुणे 2। अब हम सूत्र के आधार पे ये जो पूर्णांक है इसको बैठा दिए। अब हम सबसे पहले 50 में से 2 घटाएंगे, जो आएगा वहाँ लिखेंगे। कोष्टक में 50 में से 2 घटा दिए 48 बराबर 7 का गुणा हम 50 में करेंगे। 7 शून्य 0, 7 5 35, 350 कोष्टक बंद माइनस 7 दूना 14 कोष्टक बंद। अब हम 7 का पहाड़ा इधर पढ़ेंगे। 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 चौक 28, 5 33। अर्थात आप ऐसे नहीं देख सकते थे, यहाँ नीचे ऊपर ऐसे कर लेंगे गुणा। 48 गुणे 7, 7 का पहाड़ा 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 चौक 28, 5 33 जो यहाँ लिखा गया है बराबर। इसे उतार लेंगे। अब कोष्टक यहाँ हटा रहे हैं तो कोष्टक के बाएं तरफ ऋण चिन्ह है, इसलिए कोष्टक के अंदर के पूर्णांक के साथ चिन्ह परिवर्तन है, अर्थात माइनस 14। अब इधर उसी तरह रखेंगे 336 माइनस। अब 14 में से 350 में से 14 घटाना है तो हम कह रहे हैं 0 से 4 नहीं घटेगा, तो एक उधार लेंगे 10, 10 में से 4 गया 6। अब यहाँ बचा 4, 4 में से 1 जाएगा 3, यहाँ 3 बचा हुआ है। यही हमारा आंसर है। अब देखिए हम इसको एक बार घटा करके इसका डायरेक्ट गुणा किए तो जो इसका गुणनफल 336 आया था, इसी को हमने यहाँ वितरित करके गुणा किए तो इसका भी मान 336 आया। अर्थात हमारे कहने का मतलब जब हम किसी भी 2-3 पूर्णांकों में से 2 पूर्णांक को घटा करके उसके एक पूर्णांक में गुणा करते हैं और फिर उसका अलग अलग गुणा करते हैं तो उसके गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह से हम जो है पाठ 1 आप लोगों को पूर्णांक में इसके पहले एक भाग बताए, दूसरा भाग यहाँ बताए। अब इससे आधारित प्रश्न आपको गृह कार्य के रूप में दिया जाएगा जिसको आप लोग करके लगाएंगे। इसी के साथ अब धन्यवाद।